हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 2022 में बार बार पूछे जाने वाले स्टैटिक जीके के 50%। ये वो क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक जीके में जो फिजिक्स के भी या फिर पॉलिटी के या कंप्यूटर के, हिस्ट्री के किसी भी सब्जेक्ट से आप ले सकते हैं। इनको आप एक प्रकार से मॉक टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं कि आप अपने को देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही मिलते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछने वाला हूँ एक प्रश्न जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सही हो गलत हो डजेंट मैटर। और आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना यार कि वीडियो में हम क्या और ज्यादा सुधार कर सकते हैं, बिकॉज एवरी फीडबैक मैटर्स अ लॉट फॉर मी। चलिए देखते हैं आपका टेस्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत में राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, वो कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के अध्यक्ष। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यानी पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन सा यंत्र बदलता है? ये होता है डायनेमो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डायनेमो। और विद्युत ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी में कौन बदलता है? ये होती है विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं उसको, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति यानी कि टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी, इंग्लिश में बोलेंगे इसको, टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है? ये होती है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस यहाँ एक्सेस ये नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सेस आएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम, कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी या फिर अस्थायी स्मृति। क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। भूकंप अर्थक्वेक की कितनी तीव्रता है और उसका क्या होता है मैग्नीट्यूड में मापते हैं, कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। क्वेश्चन नंबर 4, भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? भूपटल यानी पृथ्वी के भूपटल पर कौन सी धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है? वो होती है एल्यूमिनियम और इसका सिंबल होता है AL और इसका एस को होता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था, और एस को बोलते हैं और ये होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट आप याद रख सकते हैं, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 5, किस ग्रह को संध्या तारा यानी कि श्याम का तारा भी कहते हैं? ये कहते हैं शुक्र ग्रह को, इसको बोलते हैं श्याम का तारा या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर सबसे चमकीला ग्रह। और ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी कृत्रिम या फिर प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ये 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र। बुध और शुक्र 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को बोला जाता है अक्षोभ मंडल और ये 18 किलोमीटर तक होती है। ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी के 18 किलोमीटर ऊपर तक होती है अक्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगता है 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उन दोनों का फॉर्मूला होता है CaSO4। CaSO4, एक में ½ H2O होता है, ½ H2O ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ½ H2O और जिप्सम होता है CaSO4 2H2O, ये होता है जिप्सम। इसमें 2 है तभी तो आधे वाला बन सकता है ना इसमें से, लेकिन आधे वाले में से 2 तो नहीं बनेंगे, इसलिए जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 9, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? मछलियां सांस लेती हैं गलफड़ों की सहायता से, गिल्स बोलते हैं इंग्लिश में, गिल्स की सहायता से सांस लेती हैं मछलियां। क्वेश्चन नंबर 10, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? ये बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस। और इसमें कौन सी धातु यूज में होती है? ये होती है मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 11, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम बनाने वाली प्रक्रिया होती है अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 12, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI का मुख्यालय है मुंबई में है RBI का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू। और ये कब बनी थी? ये बनी थी 1925 में बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष
और ये 1925 वाला सेशन कहाँ पे हुआ था कांग्रेस का? ये हुआ था कानपुर में हुआ था 1925 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। और अगर ये पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ना कि भारतीय, तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, एनी बेसेंट। और ये कब बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। 1917 की जो कांग्रेस के अधिवेशन था उसमें बनी थी एनी बेसेंट अध्यक्ष कांग्रेस की। और ये कहाँ पे हुआ था? ये सेशन 1917 वाला सेशन हुआ था कोलकाता में हुआ था ये सेशन। अब आप ये 4-5 क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे, याद रखना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, एक क्वेश्चन। ये कब बनी, किस सेशन में बनी या किस अधिवेशन में बनी? ये बनी थी 1925 में, 2 क्वेश्चन। और 1925 वाला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कानपुर में, 3 क्वेश्चन। और पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ये बनी थी एनी बेसेंट, 4 क्वेश्चन। और ये जो एनी बेसेंट ये किस अधिवेशन में बनी थी? ये बनी थी 1917 वाले कांग्रेस के अधिवेशन में, 5 क्वेश्चन। और 1917 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। ये आपके 6 क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे, इन 6 क्वेश्चन को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या फिर परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 16, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ये है कपास यानी कि कॉटन। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? ये लेके गया था नादिर शाह। और कब लेके गया था? ये लेके गया था 1739 में। एक युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध हुआ था हरियाणा के करनाल के पास, करनाल का युद्ध। और इसमें हमला किया था नादिर शाह ने। उस समय भारत में मुगलों का शासन था और उस समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला उस टाइम पे शासक था। और मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर ये जो नादिर शाह था ये अपने साथ लेके गया था मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन। यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? भारत में क्या दुनिया में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। ये किन राज्यों में है? ये शुरू होती है गुजरात में। गुजरात से ऊपर आते हुए आती है राजस्थान में। गुजरात से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के बाद ये प्रवेश करती है हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा के बाद ये प्रवेश करती है दिल्ली में। और दिल्ली में ये खत्म हो जाती है। और दिल्ली में जो प्रेसिडेंट का ऑफिस बना है वो भी कहाँ पे बना है? अरावली पर्वत के ऊपर बना है। क्वेश्चन नंबर 19, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती पर कितने प्रतिशत पानी है? सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये है 71% पानी है धरती पर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? सबसे ज्यादा उपग्रह हैं शनि ग्रह के। ये याद रखना, पहले यहाँ पे बृहस्पति होता था लेकिन अब है शनि ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? सिंधु घाटी के बंदरगाह वाला नगर था लोथल। ये कहाँ पे है? आज गुजरात में है लोथल। क्वेश्चन नंबर 23, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? सितार और तबले का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर या फिर तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 25, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय था मिहिर सेन। क्वेश्चन नंबर 26, एक असौ शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 वोट। 746 वोट से मिलकर बनता है एक हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27,
नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग ऐसे लिखा जाता है NITI। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होती है नीति आयोग की फुल फॉर्म। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग ने किसकी जगह ली थी? नीति आयोग ने जगह ली थी प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन की जगह ली थी नीति आयोग ने। जो प्लानिंग कमीशन था वो 2015 में 1 जनवरी को खत्म हो गया था और उसकी जगह आ गया था 1 जनवरी 2015। प्लानिंग कमीशन क्या था? प्लानिंग कमीशन ऐसा कमीशन था जो भारत में आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजना चलती थी। पंचवर्षीय योजनाओं को जो चलाता था वो था प्लानिंग कमीशन। आखिरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी, 2017 तक। उसके बाद पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी का जो निर्माण होता है उसमें कौन सी गैस यूज की जाती है? ये है हाइड्रोजन गैस। और सूर्य में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 29, पर पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होता है। पृष्ठीय तनाव के कारण होती है पानी की बूंदे गोल। क्वेश्चन नंबर 30, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी पीईटी के एग्जाम में अभी आया हुआ था रिसेंटली, अक्टूबर महीने में, अक्टूबर में आया था ये क्वेश्चन। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? ये है नायलॉन का। क्वेश्चन नंबर 31, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दलीप ट्रॉफी का संबंध होता है क्रिकेट खेल से। क्वेश्चन एसएससी के पुराना क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 32, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? प्रकाश किस माध्यम से सबसे ज्यादा तेजी से गुजर सकता है? वो है निर्वात में। निर्वात को बोला जाता है वैक्यूम। वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड होती है प्रकाश की। क्वेश्चन नंबर 33, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन सा रंग है जो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है? ये है बैंगनी। स्कैटर का मतलब फैल जाना, जैसे ये प्रकाश आ रहा है तो ऐसे वो फैल गया, तो ये सबसे ज्यादा होता है बैंगनी रंग का। और एक क्वेश्चन आता है कि आकाश का नीला दिखाई देना किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। क्वेश्चन नंबर 34, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में उपयोग किया जाता है कैनकेव। कैनकेव यानी कि अवतल दर्पण, कैनकेव मिरर का। कैनकेव मिरर का यूज होता है वाहनों की हेडलाइट में। क्वेश्चन नंबर 35, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाने का क्या कारण होता है? ये है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, RACTION। ये R है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी आता है लेकिन ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं तारे टिमटिमाना। क्वेश्चन नंबर 36, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर 3 होते हैं, लाल, हरा, नीला। लाल, रेड, ब्लू और ग्रीन, 3 होते हैं प्राइमरी कलर। क्वेश्चन नंबर 37, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयानों के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 38, टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? ये होता है टिन और सीसा का। क्वेश्चन नंबर 39, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। ये होता है ग्लूकोमा रोग आंख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। क्वेश्चन नंबर 41, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 42, सिनेबार किस धातु का एस्क है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का एस्क है? इसका फॉर्मूला होता है HGS। HGS, Hg माने मरकरी और S माने सल्फर, तो सिनेबार होता है HGS। लेकिन ये किस धातु का एस्क है? एस्क मैंने बताया और को बोलते हैं, ये है पारा या फिर मरकरी, जो हम घरों में थर्मामीटर में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये है दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए लैक्टोमीटर। जहां पे दूध वर्ड आता है वहां पे लेक्ट वर्ड जरूर आएगा। दूध वर्ड के साथ आप लेक्ट वर्ड देख लेना, आप सीधा ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेक्ट वर्ड जहां मिल जाए ये सिर्फ दूध से संबंधित मिलेगा, दूध, दही या फिर दूध वाले प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 44,
हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। क्वेश्चन नंबर 45, मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? यानी कि लिवर फिश ऑयल, फिश लिवर ऑयल बोलते हैं जिसको, उसमें विटामिन डी पाया जाता है और ओमेगा 3 पाया जाता है। और ये दोनों किसके लिए फायदेमंद होते हैं? जॉइंट्स के लिए, हमारे जोड़ों के लिए या फिर हड्डियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर ऊपर छोड़ा जाता है भूस्थिर उपग्रह, जियोसेंट्रिक सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 48, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर में मापी जाती है लेंस की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 49, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जिसका फुल फॉर्म होता है, ये सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 50, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक इकाई होती है खगोलीय दूरी की।